नरसिम्हा महाअवतार रिलीज हुई, उसके उसमें भी आपने देखा कि जिस तरह ऑडियंसेस ने उस फिल्म को वो बॉक्स ऑफिस का बिजनेस दिया है, इट्स ऑलवेज द फीचर फिल्म। स्टार्स जो हैं, हम सब स्टार्स से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और तहे दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और तेजा ने बहुत मेहनत की है। तो वो कहानी ही है जो एक्चुअली ऑडियंस से कनेक्ट होती है। हमने देखा है हमारे सिनेमा में, अभी इस साल दो नए उभरते सितारों ने इस साल की सबसे बड़ी हिट दी है हिंदी में, सैयारा में। वो सुपरस्टार्स नहीं थे, अभी सुपरस्टार्स बन गए हैं। लेकिन उस फिल्म की जब ओपनिंग लगी तो मुझे पता चला कि फिल्म सबसे आगे है, फिल्म सबसे आगे है। और उसके बाद नरसिम्हा महाअवतार रिलीज हुई, उसके उसमें भी आपने देखा कि जिस तरह ऑडियंसेस ने उस फिल्म को वो बॉक्स ऑफिस का बिजनेस दिया है, इट्स ऑलवेज द फीचर फिल्म। स्टार्स जो हैं, हम सब स्टार्स से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और तहे दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और तेजा ने बहुत मेहनत की है। वाकई बहुत दिल और दिमाग और पैशन लगा के ये फिल्म, और मुझे सबसे इस गर्व है कि वो एक्टर नहीं है जो फिल्म के बाद फिल्म वो कर रहा है, वो बस 2-3 साल लगा हुआ है हर फिल्म में। दैट मीन्स पैशन सुपरसीड्स एवरीथिंग एल्स। तो दोनों एस्पेक्ट्स का मैम मिश्रण भी होता है, एक इनका स्टारडम, इनकी पैशन, और फिल्म कार्तिक का विजन, और ये फिल्म और विश्वास सर का बैकिंग। आई थिंक दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। अगर इतिहास की बात हो रही है, साहित्य की बात हो रही है और पुराणों की बात हो रही है, शास्त्र की बात हो रही है, तो सर आप कितना जुड़े हुए हैं हमारे पौराणिक इतिहास से और आप कितनी रिसर्च करते हैं इस चीज़ की? देखिए, हम इस देश में पले बड़े हैं और स्कूल से हम अपने पुराणों, वेदाओं, पापा से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। हम मेरी दादी जो थी, जो दिल्ली में रहती थी, जब मैं वहाँ दिल्ली जाता था समर वेकेशन के लिए, तो हर वक़्त वो रामायण से बहुत अटैच थी, और रोज़ बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ बचपन से। फिर पापा जो थे, उनको बहुत, बिकॉज़ उनकी माँ ऐसी थी, तो उनकी जानकारी बहुत ही वास्ट थी। तो बचपन से ये कहानियाँ सुनते आ रहा हूँ, और हम वो जनरेशन में पले बड़े हैं जहाँ अमर चित्र कथा हमारे लिए बहुत मायने रखता था, और हम ये रोज पढ़ते थे। तब मैं वो बच्चा तो था भी नहीं, क्योंकि मैं इतने सिनेमा से जुड़ा हुआ था। तो मैं अपने अपने सिनेमा के इतिहास का ही नहीं, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट का जो इतिहास है, उससे भी बहुत जुड़ा हुआ था। तो वाइल बच्चे वो कॉमिक्स पढ़ रहे थे, चाहे वो टिंटिन हो, आर्चीज हो, या मैं एक्चुअली अमर चित्र कथा पढ़ता था। तो मैं हमेशा बहुत ही इंट्रिग था। हमारे जो 5000 साल पहले जो हुआ है हमारे इतिहास में, इतनी डीपली रूटेड कहानियां हैं, और जो कहानियां हैं जो आप जो आज भी जो वैल्यू सिस्टम इन कहानियां का है, आज भी हम ये प्रयास करते हैं कि वो जो वैल्यू सिस्टम है वो आज भी हम इस पल हमारे हमारी जिंदगी में हम वो अपना पाए। तो बहुत ही करीबी से मैं जुड़ा रहा हूँ, इसलिए खुद हमने कम ऐसी कहानियां बनाई हैं धर्मा प्रोडक्शंस में, लेकिन जब भी हमारे यहाँ हमारी कंपनी पे वो मौका मिल जाता है, तो हम बहुत गर्व के साथ वो फिल्म को पेश करना चाहते हैं। जी, मेरा इसी से कनेक्टेड सवाल है। जी। अगर इस फ़िल्म की बात करें, तो इसका जो सब्जेक्ट है हिस्टोरिकल है, माइथोलॉजिकल, और उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है फैंटेसी में। तो फ़िल्म की कहानी अपने आप में दमदार है और सब कह रहे हैं कि वैश्विक रूप में ये बहुत कमाल धमाल मचाएगी फ़िल्म। लेकिन आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो पैन इंडिया यानी पूरे देश भर में भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जी। तो इस फ़िल्म की कहानी, इसका डायरेक्शन, ये ज़्यादा आपको लगता है कि लोगों को इम्प्रेस करेगा, या फिर तेजा जो पहले ही बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गए हैं हनुमान जैसी फ़िल्मों के चलते, तो कौन-सा फैक्टर आपके लिए लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा फ़िल्म के लिए? देखिए, मैं एक्चुअली तेजा का काम हम देख चुके हैं हनुमान में, और जिस तरह का काम उन्होंने किया है, देश भर विदेश भर में उनको बहुत लोगों ने सराहा है, और उनकी पहचान अभी दूर दूर तक जा चुकी है। लेकिन इतना मैं बस कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा कहता हूँ हमारे देश में बहुत सुपरस्टार्स हैं। तेजा इज सच अ मैसिव मूवी स्टार, और इतनी इज्जत पा चुके हैं, इतना प्यार पा चुके हैं। लेकिन मेरा हमेशा, मैं कहता हूँ, चाहे वो निर्देशक हो, निर्माता हो, या सुपरस्टार हो, सबसे आगे फिल्म होती है, सबसे आगे कहानी होती है।